अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बकरियों में मसनूई नस्ल की जा सकती है या नहीं। अगर की जा सकती है तो उसके क्या तरीके हैं और उनके क्या सक्सेस रेट हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक कंसेप्शन रेट बकरियों में इंसेमिनेशन से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इको ब्रीड जेनेटिक्स, जहां हम आपको जदीद ब्रीडिंग के तरीके के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में बताया, इसी तरह हम आपको इंसेमिनेशंस के बारे में गाइड करेंगे और जो पाकिस्तान में ज़्यादा मुनाफा बख्श ब्रीड्स हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम आपको आगाही देंगे और उनकी जो फार्मिंग है, फीडिंग है, उसके बारे में सारा हम गाइड करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी दोस्त आपके गुड फार्मिंग के मतलब हैं उनके साथ हमारा चैनल शेयर करें, ताकि उनके पास भी जो हमारी जदीद गुड फार्मिंग की टेक्निक्स हैं उनके बारे में आगाही पहुंच सके। जब हमने लोगों को बताया कि एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र होंगे और इंसेमिनेशन भी आप कर सकते हैं, लोगों का सवाल ये था कि जैसे हम गायों भैंसों में तो रेक्टम में हाथ डाल के इंसेमिनेशन करते हैं, तो बकरियों में कैसे इंसेमिनेशन करेंगे। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि बकरियों में इंसेमिनेशन की जा सकती है बिल्कुल, और जो इंसेमिनेशन का तरीका उनसे मुख्तलिफ है क्योंकि ये जानवर का स्ट्रक्चर छोटा है। तो उसमें जो हम कैटल में इंसेमिनेशन की टेक्निक करते हैं वो डिफरेंट है और जो हम बकरियों में इंसेमिनेशन की टेक्निक करते हैं वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि बकरियों में मसनूई नस्ल कशी कामयाब है या नहीं। बकरियों में मसनूई नस्ल कशी बिल्कुल कामयाब है। पाकिस्तान में भी इसको थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे किया जा रहा है। तो इंसेमिनेशन का सबसे फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही बक को, जैसे अगर कोई दूसरे मुल्क में भी बकरा है उसका भी सीमन आप ला के इधर उसको इंसेमिनेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्रीडर नहीं है, अगर आपके पास एक दो एनिमल है, तो आप भी इंसेमिनेशन करवा के अपनी ब्रीड को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ब्रीडर की प्राइस ज़्यादा होती है तो इंसेमिनेशन से इस कॉस्ट को मैनेज किया जा सकता है और आप अच्छी नस्ल के सीमन से अपनी ब्रीड को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बकरियों में मसनूई नस्ल कशी के कितने तरीके हैं जिससे हम ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। तो उससे सबसे पहले ये होता है कि सर्वाइकल इंसेमिनेशन कहते हैं। उसमें यह होता है कि हम बकरी को थोड़ा सा लिफ्ट करके, जैसे आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने एक स्टैंड बनाया हुआ है, तो स्टैंड के ऊपर बकरी को हमने होल्ड किया हुआ है। तो वजाइनोस्कोप होती है एक, जो मैनुअल भी होती है, एक के साथ आगे लाइट भी लगी होती है, उससे हम अंदर देखते हैं और हम उसकी सर्विक्स की ओपनिंग को देखते हैं और इसमें चेक करते हैं कि उसकी हीट प्रॉपर है कि नहीं। हीट प्रॉपर आने के बाद उसको हम फिर उसकी सर्विक्स से गन को क्रॉस करके और सीमन सर्विक्स से आगे ड्रॉप कर देते हैं। ये टेक्निक इजी है, ये फार्मर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो गोट्स में कंसेप्शन रेट आता है वो इसमें 40 to 50% कंसेप्शन रेट मिलता है। दूसरी टेक्निक ये है कि जिसमें हम लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन कहते हैं। लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन में ये होता है कि हम उसकी सर्विक्स की बजाय उसकी डायरेक्ट जो बच्चादानी होती है उसमें हम सीमन डिपॉजिट करते हैं। इससे कंसेप्शन रेट हमारे पास 70 to 80% कंसेप्शन रेट आ जाता है। तो अपने प्रोजेक्ट पे हम लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन 2023 से कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एक वीडियो में शो करता हूँ कि लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन कैसे करते हैं, ताकि आपको भी करवाने में आसानी हो। इसमें यह है कि आप देख रहे हैं कि ये बकरी का हमने जो बेली वाला एरिया है, जैसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में करते हैं, तो वही एरिया हमने शेव किया और हमने स्लाइड सा उसमें हल्का सा स्किन को काट देते हैं, जिससे हम बाद में ट्रोकार अंदर इंसर्ट करते हैं। ट्रोकार इंसर्ट करने का मकसद ये होता है कि हम इससे लेप्रोस्कोप को अंदर गुजारते हैं। वो एक कैमरा होता है, कैमरे की मदद से हम अंदर देखते हैं कि उसका ट्रैक ठीक है या नहीं और कौन से हॉर्न में कौन सी ओवरी पे CL है और किस हॉर्न में हमने सीमन डिपॉजिट करना है। तो ये आप जो प्रोसीजर में देख रहे हैं, इसमें जब हम ट्रोकार को अंदर एक को गुजार लेते हैं क्योंकि नीचे इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं, तो फिर हम पंप के साथ एयर को अंदर पुश करते हैं। एयर अंदर जाने से उसका बेली है वो थोड़ी सी स्वॉलन हो जाती है, तो उससे ये होता है कि नीचे स्पेस क्रिएट हो जाती है। जब स्पेस क्रिएट हो जाती है तो उसमें हम अंतड़ियों और जो बच्चादानी है उसमें डिफरेंस फील कर सकते हैं और फिर हम उसमें से बच्चादानी आइडेंटिफाई करके उसमें सीमन डिपॉजिट करते हैं। तो पहले ट्रोकार को हमने एक साइड पे किया, फिर उसी तरह हमने दूसरी साइड से ट्रोकार को गुजारा, क्योंकि एक ट्रोकार से हम लेप्रोस्कोप के साथ अंदर देख रहे होते हैं और दूसरी साइड से हमने सीमन डिपॉजिट करना होता है। जैसे आप इस प्रोसीजर में देख रहे हैं, अब इसमें ये डॉक्टर इजाज साहब हैं। इसमें यह है कि ये जो आप देख रहे हैं कि लेप्रोस्कोप की मदद से अंदर बच्चेदानी को देख रहे हैं कि बच्चेदानी में टून है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें ओवरी में CL है कि नहीं, हमें सीमन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो इसमें यह है कि जैसे अब हमने देख लिया कि इसमें हीट है, तो इसके बाद हम जो दूसरी साइड से उससे हम सीमन को डिपॉजिट करते हैं।
इसका एडवांटेज ये होता है कि जो इसमें सीमन होता है वो डायरेक्ट बच्चादानी में जाता है और वो उसी हॉर्न में जाता है जिस हॉर्न में CL होता है, और उससे रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर हो जाता है। इसमें हम तकरीबन 70% तक कंसेप्शन रेट कर सकते हैं। ये आम फार्मर इस टेक्निक को नहीं कर सकता, इसको वेटरनेरियन ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा एनिमल को बेहोश भी करना होता है ताकि इससे हम एनिमल को आसानी से रिस्ट्रेन कर सकें। ये दो तरीके हैं इंसेमिनेशन के। जो सर्वाइकल इंसेमिनेशन है वो आसान है, लेकिन उसमें कंसेप्शन रेट कम होता है, और जो लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन है ये टेक्निकल है, ये प्रॉपर वेटरनेरियन ही कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है। तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से जल्द ही दोनों ट्रेनिंग्स के भी इंशाल्लाह आपको जल्दी अनाउंस कर देंगे। तो जो फार्मर हजरात सर्वाइकल इंसेमिनेशन में इंटरेस्टेड होंगे वो भी आके इंसेमिनेशन सीख सकते हैं, और जो वेटरनेरियन हजरात इसमें लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग हासिल करना चाहेंगे उसके लिए भी हम जल्द अनाउंस कर देंगे। लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन में रिजल्ट बेहतर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें जो फॉल्स हीट है वो डिटेक्ट हो जाती है। कि जैसे अगर हम सर्वाइकल इंसेमिनेशन में हम जस्ट उसके साइंस देखते हैं, वल्वा स्वॉलन है या म्यूकस वगैरह आ रही है, और दूसरा उसमें ये होता है कि हम उसको जब सीमन डिपॉजिट कर रहे होते हैं उस वक्त वो हॉर्न भी डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए जो लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन का रिजल्ट है, क्योंकि 80% रिजल्ट बहुत हाई है, तो लोगों के जहन में आना है ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आपने उसको अंदर से देखना है कि उसकी हॉर्न की टून प्रॉपर है या नहीं है, और उसका जो फॉलिकल बना हुआ है वो कौन सी साइड पे बना हुआ है, तो उसमें ये होता है कि आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसकी हीट की कैटेगरी क्या है। जो अच्छी हीट होती है आप उसमें इंसेमिनेशन करते हैं, तो इस वजह से लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन में रिजल्ट्स और बेहतर हो जाता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम इस जो भी वीडियोस कंटेंट नया अपलोड कर रहे हैं वो उनके लिए भी हेल्पफुल हो।